हमने डिस्कशन की थी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? एरियाज which provide protection to wild animals and their natural habitats। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसा एरिया है जहां पे हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के एरियाज को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहां पे वाइल्ड लाइफ एंड उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। Grazing, collecting medicinal plants and firewoods are allowed in wildlife sanctuaries। यानी कि wildlife sanctuaries में ये सब allowed है। जबकि हमने प्रीवियस जो सेशन में हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, वहां पे ये सब कुछ भी allowed नहीं था। ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में अलाउड नहीं था, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ग्रेजिंग एंड कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स को या फिर फायरवुड्स कलेक्ट करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये सब कुछ अलाउड है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है? प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? उस एरिया का पूरा जो इकोसिस्टम है, यानी कि उस एरिया में जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारे चीजों को हम प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर आ रहे हैं एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? वहाँ का जो वाटर है, वहाँ का जो एयर है, जो क्लाइमेट है, वो सारे चीजों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। यानी कि एक एरिया का जो फ्लोरा है, यानी कि उस एरिया का जो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज है, जो एनिमल स्पीसीज है, उस एरिया का जो फौना है, एंड जो लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब क्या है? उस एरिया का जो नक्शा है, यानी कि अगर वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे, वो एरिया बिल्कुल हरियाली है, तो उस एरिया को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड उस एरिया का जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है उसे भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि नेशनल पार्क में क्या होता है? उस एरिया का पूरा जो इकोसिस्टम है उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्रेजिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स, कलेक्टिंग फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स आर नॉट अलाउड। यानी कि नेशनल पार्क में ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर हम ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग या फिर कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड था, लेकिन नेशनल पार्क में ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की इंडिया का जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन सी है? दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है स्टूडेंट्स? The book that keeps record of all endangered animals and plants is called Red Data Book। यानी कि Red Data Book एक ऐसा बुक है जहाँ पे सारे endangered जो animals and plants हैं उसके एक records बनाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं Red Data Book। Now it is maintained internationally by an organization। ये जो रेड डेटा बुक है ये एक इंटरनेशनली एक मेंटेन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसका नाम है IUCN। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IUCN का जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, सो रेड डेटा बुक एक ऐसा बुक है जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है।
नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज from its own habitat to some other habitat for specific purpose like breeding। यानी कि जो माइग्रेशन है इसमें क्या होता है, ये एक सीजनल मूवमेंट है, यानी कि एक एनुअल मूवमेंट है, यानी कि एक ईयर के एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। किस लिए? कुछ पर्पस के लिए, जैसे कि ब्रीडिंग। उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने ओन हैबिटेट को छोड़ के किसी दूसरे हैबिटेट को चले जाते हैं, और फिर वो सीजन जब खत्म हो जाती है, वो पर्पस जब पूरा हो जाता है, तब वो फिर वापस अपने ओन हैबिटेट पे वापस आते हैं। ठीक है, सो माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस लाइक ब्रीडिंग। माइग्रेटरी बर्ड की अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लाई कैचर, साइबेरियन क्रेन, ये सब माइग्रेटरी बर्ड है। यानी कि ये सारे जो बर्ड है ये सीजन के एक वक्त पे अपने ओन हैबिटेट को छोड़ के दूसरे हैबिटेट पे चले जाते हैं। सो ये था माइग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टर्म है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, यानी कि पेपर को हमें रिसाइकलिंग किस तरीके से करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 फुल ग्रोन ट्रीज मेक 1 टन ऑफ पेपर। 17 फुल ग्रोन ट्रीज से 1 टन पेपर बनते हैं। ठीक है, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। हम पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं एंड उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें क्या करना चाहिए? हमें पेपर को जितना हो सके सेव करना चाहिए, उसके बाद यूज्ड पेपर को रीयूज करना चाहिए एंड उसे रिसाइकल करके दोबारा यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे वी कैन सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। इससे हम ट्रीज को भी सेव कर सकते हैं एंड ट्रीज से पेपर बनाने के लिए जो एनर्जी एंड वाटर वेस्ट होता है उसे भी हम सेव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या है स्टूडेंट? इट इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट टर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा था? फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, ट्रीज, प्लांट्स ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा था। एंड रिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? इट इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। यानी कि रिफॉरेस्टेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है वहां पे हम न्यू ट्रीज, न्यू प्लांट्स हम क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, सो प्लांटेड ट्रीज शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज व्हिच वर फाउंड इन फॉरेस्ट। यानी कि एक फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया है, उस फॉरेस्ट में जब हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे तब हमें क्या चीज ख्याल रखना चाहिए, हमें वही प्लांट्स के स्पीसीज को ग्रो करवाना चाहिए उस फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पीसीज पहले उस फॉरेस्ट में ग्रो करते थे। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पूरा चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं उस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो लेके आऊंगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोगों को वीडियोस कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।